एक आपका CR सिंघवी का आंकड़ा क्या कहता है राजस्थान की 122 बनाम 59। हर सेगमेंट पे बीजेपी आगे है जी। मारवाड़ में बहुत आगे है, उदयपुर में बहुत आगे है, कोटा में बहुत आगे है, 3 जगह पीछे है। शेखावाटी एरिया में कांग्रेस थोड़ी आगे, कहीं आगे नहीं है। तो सिविल लाइन सीट की सबसे पहले अगर बात मैं तो देखिए प्रताप खाचरियावास के सामने गोपाल शर्मा को दिया, नया आदमी बिना तैयारी के, वो चाहता था संघ ने दे दिया। यहाँ अगर जीतता है तो गोपाल क्रेडिट का पात्र है, हारता है तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पर है। इस बार MP का चुनाव MP लड़ चुके हैं जो राजवर्धन राठौड़ साहब इस बार जाएगा, हालांकि उसके साथ बड़ी चोट है। अशु सिंह सिरपुरा को टिकट दिया होता तो घर बैठे बिना तैयारी के चुनाव जीतता, मगर फिर इसके बावजूद भी निकल जाएगा वो। तारानगर से आते हैं इस बार। तारानगर में राजेंद्र लड़ रहा है। अब मैं राजेंद्र के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। राजेंद्र ने चुरू छोड़ा क्यों, इसका मेरे पास उत्तर नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। राजस्थान में 3 दिसंबर को नतीजे आने के साथ 5 करोड़ से भी ज्यादा जनता का भविष्य तय हो जाएगा। 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीति के एक ऐसे चाणक्य हैं जो एक अपना आंकड़ा भी रखते हैं और आंकड़ा हमेशा कहीं ना कहीं सटीक बैठता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंद्रराज सिंह भी हैं। नमस्कार साहब, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। एक आपका CR सिंघवी का आंकड़ा क्या कहता है राजस्थान की 122 बनाम 59। कैसे साहब? बता दिया आपने आंकड़ा पूछा, कारण नहीं पूछा। कारण पूछो, कारण बता देता हूँ। बताइए, आप कारण बताइए। हर सेगमेंट पे बीजेपी आगे है जी। मारवाड़ में बहुत आगे है, उदयपुर में बहुत आगे है, कोटा में बहुत आगे है, 3 जगह पीछे है। शेखावाटी एरिया में कांग्रेस थोड़ी आगे, कहीं आगे नहीं है। बीकानेर में भी भाजपा आगे, गंगानगर में भी भाजपा आगे, हनुमानगढ़ में भाजपा आगे, चूरू, सीकर और झुंझुनू में कांग्रेस 1-1, 2-2 सीट आगे है। इधर पूरे में आगे, आप यहाँ से चालू कर दो, चंद्रकांत लड़ी रहा, बस्सी से चालू करो, बस्सी में आगे है। सवाई माधोपुर के अंदर एक आदमी कांग्रेस का जीत सकता है। सवाई माधोपुर जिले में आगे किरोड़ी जीत रहे हैं सवाई माधोपुर में। पूरे भरतपुर एरिया में भी इनके 2-4 सीट है। मरते मरते घुटते घुटते छोटे छोटे मिला करके कांग्रेस 50-55 सीट पर पहुंची। जयपुर की अगर बात की जाए तो गलती हुई है बीजेपी से। बीजेपी के टिकट वितरकों ने कुछ निजी स्वार्थ के लिए कुछ गलत टिकट दिए हैं। एक एक करके से विधानसभा में बात करते हैं। सजा भुगतेगी बीजेपी, इसमें क्या बात है। गलत कोई भी करेगा सजा भुगतेगा। अगर सर एक एक सीट की अगर बात करें, सिविल लाइन सीट की अगर बात की जाए तो सिविल लाइन सीट की सबसे पहले अगर बात मैं तो देखिए प्रताप खाचरियावास के सामने गोपाल शर्मा को दिया, नया आदमी बिना तैयारी के, वो चाहता था संघ ने दे दिया। यहाँ अगर जीतता है तो गोपाल क्रेडिट का पात्र है, हारता है तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पर है। सांगानेर विधानसभा की अगर बात की जाए तो जीत जाएगा भजन लाल। पोलराइजेशन है, जीत जाएगा। संगठन का साथ कहेंगे आप उनके लिए? संगठन का साथ या फिर सांगानेर एक हॉट सीट है भाजपा की, इसलिए जीतने की संभावना? तो जीतेगी। बेसिकली जाती है बीजेपी सीट, व्यक्ति के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से। आदर्श नगर विधानसभा टक्कर है बराबरी की। मैं तो कहता हूं कि रफीक ने कुछ गैर मुसलमानों में अपनी जगह बनाई है, उसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो सामने कैंडिडेट है वो पोलराइजेशन करने में लगा है, शायद वो सफल हो जाए। बराबरी की टक्कर है, आई विल नॉट कमेंट। मालवीय नगर विधानसभा जीत जाएगा कालीचरण, कालीचरण जीत जाएगा। अर्चना शर्मा जी को इस बार साथ रहा है कांग्रेस का, कहीं ना कहीं उन्होंने एक लबोलुबाब जीतने की कोशिश की। उम्मीदवारों को भी गलत पार्टियां डुबो देती है। और कुछ कहना है? इस बार MP का चुनाव MP लड़ चुके हैं जो राजवर्धन राठौड़ साहब इस बार जाएगा, हालांकि उसके साथ बड़ी चोट है। अशु सिंह सिरपुरा को टिकट दिया होता तो घर बैठे बिना तैयारी के चुनाव जीतता, मगर फिर इसके बावजूद भी निकल जाएगा वो। अच्छे वोटों से नहीं निकल जाएगा। बस्सी विधानसभा चंद्रकांत को कोई हरा ही नहीं, चंद्रमोहन को हरा ही नहीं सकता कोई। चंद्रमोहन मीणा जी का इस बार जन हुजूम बहुत साथ रहा है जब उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया। चंद्रमोहन IAS था, एक ईमानदार IAS था, इस पर कोई आरोप नहीं था। उसकी पहली पोस्टिंग वसुंधरा राज में, मैंने वहां पर अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट का हेड बनाया था। एक आदमी किसी का नुकसान नहीं किया। लोग चाहते हैं, मेरे सारे कार्यकर्ता बहुत है और मेरा तुंगा वगैरह बहुत मित्र है। मेरे तुंगा से मेरा ऐतिहासिक संबंध है। तुंगा की लड़ाई में मेरे 11वें दादा ने माधजी सिंधिया को हराया था तुंगा में। वो प्रधान सेनापति थे जोधपुर जयपुर की आर्मी के तुंगा वार में। तब से मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा है। और बोलो, किसी का पूछता है? हाँ सर, जयपुर की अगर बात, थोड़ा जयपुर से हटके अगर बात की जाए तो सर शेखावाटी क्षेत्र जहां पर कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का 18 सीटें जीती हैं सर 21 में से पिछली बार। अब की बार भी जीत जाएगी 8-9। तारानगर से आते हैं इस बार। तारानगर में राजेंद्र लड़ रहा है।
अब मैं राजेंद्र के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। राजेंद्र ने चुरू छोड़ा क्यों, इसका मेरे पास उत्तर नहीं है। सर ये बात तो भाजपा की हो गई, अगर बात आपकी पार्टी शिवसेना की जाए, हमारी सेना का एक प्रस्ताव है पहले दिन से कि हमारी पार्टी राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेगी सिवाय एक सीट के, इसलिए हम वैसे ही चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनके लिए जैसे हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो। ये रिटर्न ऑर्डर है शिवसेना का, मेरे नियुक्ति पत्र में भी और बाद में भी। लेकिन सर कहीं पर भी भाजपा ने ये नहीं कहा कि हम शिवसेना के साथ हैं। प्रमाण पत्र की नौकरी मैं नहीं कर रहा। इनमें कौन आदमी मुझे प्रमाण देने की क्षमता रखता है? क्या ये सीपी जोशी मुझे प्रमाण पत्र देगा? राजेंद्र राठौड़ देगा? ये सब कभी कभी मेरे बनाए हुए लोग हैं। आई डोंट बिलीव इन दिस टाइप। मेरे को जनता का और पत्रकार का प्रमाण पत्र चाहिए। पत्रकार कह देंगे चंद्रराज जी का रूल रहा, आई एम सेटिस्फाइड। जनता कह देगी पूरे राजस्थान में एकमात्र आदमी हूं, हर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूं। आई स्टार्टेड फ्रॉम सवाई माधोपुर, then went to Prahlad Gunjas area, then to Vishwanath Singh Udaipur area, then I went to Jodhpur, then Pali, then Nagaur with the Jyoti Mirza area, then I went to Bikaner for Devi Singh Bhatti area। पूरे राजस्थान में हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपने दोस्त और अपने मित्रों की ताकत से। आई एम हैप्पी। कोई कहता है आपको प्रमाण करना क्या है? मैंने आपको 3 बात पहले लास्ट टाइम भी कही थी, पद मैं लूंगा नहीं जी, कुर्सी मुझे चाहिए नहीं, राजनीति में कोई लाभ मैं उठाना नहीं चाहता। मैं फुल्ली सेल्फ सेटिस्फाइड, कंप्लीटली सेल्फ अचीव्ड आदमी हूं, इसलिए मैं वो करता हूं जिसमें देश का भला हो। सेना अरे जो शर्म आनी चाहिए इनको, इतने बड़े काम किए, बधाई नहीं दे सकती क्या? हर अच्छे काम पर कांग्रेस की ड्यूटी होती है बधाई देने की। कांग्रेस ने बधाई दी नहीं, बताइए इनका ही ठेका है। अरे वो इंदिरा गांधी का तो एक कांग्रेसी कैरेक्टर था जो यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। ये आपके कांग्रेस में कैरेक्टर ही नहीं है। क्या बोलते बोलते क्या बैठ जाते हैं। कांग्रेस हैज गॉन टू डूम्स, और सबसे ज्यादा कांग्रेस को डुबाने का जिम्मेदार एकमात्र आदमी अशोक गहलोत है। एक भी आदमी जिसको ये हाथ लगाता परस पत्र की तरह, वो भ्रष्ट हो जाता है। परस पत्र छूने से लोहा सोना होता था, अशोक गहलोत के छूने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। सारा मंत्रिमंडल भ्रष्ट है। सब क्या कहना ईडी के मामले हैं। ये तो खुद भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्टाचार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का चेयरमैन है अशोक गहलोत। लाल डायरी की अगर बात करें सर, तो लाल डायरी इंसिडेंट उसमें क्या है? हर बार सर अशोक गहलोत का नाम आता है। अशोक गहलोत नहीं जानता। देखो इररिलेवेंट आरोप लगाना मेरी आदत नहीं है। मैं कहता हूं लाल डायरी कुछ नहीं थी तो कांग्रेस को सीरियस नहीं लड़ा था। इसके पहले दिन क्या होला तक तेरी डायरी कार्य वगैरह नहीं करना, एक्शन लेना, उसको इरिटेट करना, उसको ये क्या है? यू क्रिएटेड रेड डायरी बाय योरसेल्फ। कोई राय ऐसा कोई मामला, अब मान लो कोई अपराधी तो लाल डायरी नथिंग, पूरी कांग्रेस की शेक्सपियरन डायरी भ्रष्ट है। मुझे एक आदमी कांग्रेस का बताओ जो ईमानदार है, इंक्लूडिंग शांति धारीवाल। बताओ आप किस पर आरोप नहीं लगे हैं? एंटायर कांग्रेस इज ए बंच ऑफ करप्ट पीपल। चाहे वो डोटासरा हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे देवाराम हो, चाहे गर्ग हो, सारे ही भ्रष्ट है। जब कुएं में भांग पड़ी है तो एक लोटा उठाकर कभी नहीं कह रहा था कि लोटे में भांग है, कुएं में भांग है। ओके। लेकिन सर हर बार कहीं ना कहीं राजेंद्र गौड़ा एक नई डायरी का पन्ना निकालते हैं और सीएम गहलोत का पर्सनल मामला है। आपकी पार्टी के नेता है? हाँ, पार्टी के नेता, मेरी पार्टी का कार्यकर्ता है। हमारी पार्टी का नेता तो सिर्फ एकनाथ शिंदे। जी जी। मैं आपसे कहता हूँ उसके पास कुछ ऐसे फैक्ट हैं, अच्छा होता वो पहले दिन ही पूरी डायरी खोल के रख देता। तो क्या कारण हो सकता है कि उसको पूछो, कारण मुझसे क्यों पूछते? मुझसे पूछो, उसको पूछो, नंबर देता हूँ, बात कर लो आप जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ शिवसेना राजस्थान के प्रभारी चंद्रराज सिंह भी, जिनका कहना है कि राजस्थान में बीजेपी का मैंडेट एक तरफा है और बीजेपी कहीं ना कहीं 122 सीटों पर जीतने वाली है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।